हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीत पटेल प्रज्ञा स्टडी एंड फंड में आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम रक्त परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताएंगे। ब्लड सर्कुलेशन का अध्ययन विलियम हार्वे ने किया था। जो ब्लड सर्कुलेशन है उसकी खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। तो ब्लड में हम देखेंगे और उसका बहने का मीडियम क्या होता है, यानी माध्यम क्या होता है ब्लड के सर्कुलेशन होने का। देखो, ब्लड का सर्कुलेशन होने का माध्यम तीन प्रकार का होता है। एक होता है ओपन ब्लड सर्कुलेशन, दूसरा होता है क्लोज और तीसरा होता है मिक्स ब्लड सर्कुलेशन। ठीक, तो ओपन किस में होता है, यानी इसको बोलते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। खुला, जिसमें कम खुला बहे। अब खुला का मतलब नहीं कि यहाँ से इधर बह रहा है, इधर से इधर बह रहा है। खुला का मतलब यह नहीं होता है। खुला का मतलब उस शरीर में किधर बहेगा? नली में नहीं बहेगा। ठीक है, नली में नहीं बहता है। खुला का मतलब यह हुआ, जैसे कि ये होता है ना, जो सरीसृप जीव होते हैं या फिर जो स्नेल, घोंघा जिसके बाह्य कंकाल होता है, उसके अंदर ना ओपन ब्लड सर्कुलेशन होता है। ओपन ब्लड सर्कुलेशन जैसे कि अगर मान लो हम एक काकरोच के ऊपर पैर रखते हैं तो उसके ऊपर अगर ब्लड निकलता है तो कोई धार मारता है, कोई फ्लोइंग नहीं होता है, कोई ब्लड तेज नहीं बहता है। लेकिन अगर मुर्गा काटते हैं या फिर बकरी को काटते हैं, चाहे किसी मनुष्य को ही काटते हैं, तो देखो जैसे उसको काटोगे तो उसके गला से जहां से मैंने कटता है वहां से तेज धार मारता है, यानी उसका कुछ प्रेशर होता है। ठीक, तो देखो प्रेशर किस में होता है? अगर जिसमें अगर ओपन ब्लड सर्कुलेशन होगा उसमें प्रेशर बिल्कुल नहीं होगा, और जिसमें क्लोज ब्लड सर्कुलेशन होगा उसमें क्या होगा कि प्रेशर बनता है। जहाँ देखो कभी भी और प्रेशर बनाना है किसी चीज पे, तो तुम प्रेशर बनाने के लिए क्या होगा, किसी बंद चीज पे प्रेशर बना सकते हो। और मान लो सब बच्चों को खोल के ग्राउंड में कर दिया जाए, ऐसे प्रेशर बनाया जाए, कोई मानेगा? तो होने भागेगा आए। लेकिन क्लासरूम में एगो डंडा उठाएंगे सब शांति। ठीक है, यानी किसी भी बंद चीज में ही हम प्रेशर बना सकते हैं। तो ध्यान दो, ओपन ब्लड सर्कुलेशन में किस में होता है? स्नेल में, घोंघा में, जो बोलते हैं, जिसको बोलते हैं आप हम आम भाषा में दोहना बोलते हैं या फिर ऐठा बोलते हैं, उसमें होता है। और जिसके अंदर बाह्य कंकाल, चींटी, कॉकरोच और भी अन्य बहुत सारी चीज होते हैं, चंचटा, जो उसमें क्या होता है? ओपन ब्लड सर्कुलेशन होता है। क्लोज ब्लड सर्कुलेशन किस में होता है? हम लोगों में होता है, मानव में या फिर जानवर सभी में, चाहे छोटे छोटे भी जानवर होते हैं जैसे मुर्गा, मुर्गी, बतख, ये सब जितना होते हैं, जिसके आंतरिक कंकाल जिसमें पाया जाता है। ठीक है, जिसके अंदर आंतरिक कंकाल पाया जाता है उसमें क्या होता है? क्लोज ब्लड सर्कुलेशन होता है। ठीक है, उसका मिक्स किस में होता है? तो मिक्स किस में होता है? जैसे कि मछली है, तो मछली के जो पंख वाला होता है ना हिस्सा, अच्छा पूंछ वाला, उसमें क्या होता है? नली पाया जाता है, और बाकी शरीर जो खुला होता है। तो देखो किसी ऐसे जीव जो होता है उसके अंदर क्या होता है? खुला परिसंचरण होता है। खुला और बंद दोनों मतलब साथ में होता है, यानी नमी भी पाई जाती है और खुला भी होता है, तो उसको मिक्स सर्कुलेशन बोलते हैं। तो यह तीन प्रकार का हमारा हो गया, ओपन ब्लड सर्कुलेशन, क्लोज ब्लड सर्कुलेशन और मिक्स ब्लड सर्कुलेशन। तीन प्रकार का हुआ। उसके बाद देखो, ब्लड अगर फ्लूइड बहता है तो कहाँ बहेगा? वेसल्स में, यानी ब्लड वेसल्स, यानी खून की नलियां बहेगा। ठीक है, यानी रक्त वाहिनी जिसको हम बोलेंगे। रक्त वाहिनी का मतलब एक ऐसा नली होता है, एक ऐसे नली होता है, मान लो किसी के अंदर क्या होता है? खून फ्लो करता है। एक नली होता है, नली के ऊपर खून क्या होता है? फ्लो करता है। इस नली के जो रक्त वाहिनी होता है, इसके आंतरिक दीवार, यानी जो अंदर का दीवार है ना, जैसे मान लो एक कवर है, तो ये मान लो नली है, नली के अंदर से खून बह रहा है, इसके जो आंतरिक दीवार है ना, जो अंदर की दीवार है, इसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूमेन बोलते हैं। ल्यूमेन बोलते हैं। ठीक है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं, रक्त वाहिनियां, यह दो प्रकार की होती है। एक होता है धमनी, एक होता है सीरा। ब्लड वेसल्स कितने प्रकार के? दो। कौन कौन? धमनी और सीरा, आर्टरी और वेनस। अब देखो, आर्टरी यानी धमनी का कार्य बता रहे हैं, क्या होता कहाँ है, इसका काम क्या है, करता क्या है। तो देखो, यह ब्लड को हार्ट से बॉडी में पहुंचाने का कार्य करता है।
आर्टरी जो होता है यानी कि धमनी या ब्लड को हार्ट से बॉडी में पहुंचाता है, यानी शरीर के दिल से ब्लड निकलता है और पूरे शरीर में फैला देता है। धमनी कहते किसे, पहले ये जानो कि वैसी नली जो हार्ट से निकलकर और पूरे बॉडी में फैली हुई है, यानी पूरे बॉडी में फैली हुई है, उसको हम क्या बोलेंगे, आर्टरी यानी धमनी बोलते हैं। ठीक है, वैसे नस जो हार्ट से निकलकर और पूरे शरीर में फैला हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, आर्टरी बोलते हैं। वेनस किसको बोलते हैं, यानी सीरा किसको बोलते हैं, तो वैसा नस जो पूरे शरीर से कनेक्टिंग होके और हमारे हार्ट में आता है तो उसको हम वेनस बोलते हैं। जैसे में अगर हम अगर एक चीज पे अगर तुमको बनाए तो जैसे कहने का मतलब है कि अगर एक मशीन है, मान लो मशीन एक हार्ट, यानी हार्ट भी एक मशीन ही है, तो मशीन एक हार्ट मान लो, उसके द्वारा एक पाइप निकाल कर हम अगर खेत में ले जाते हैं तो पाइप यहाँ मशीन से बंधा हुआ है, जब मशीन से निकला पाइप में गया तो खेत में से भी जुड़ा हुआ है और मशीन से भी जुड़ा हुआ है, तो उसको हम क्या कहेंगे, खेत का पाइप है कि मशीन का पाइप है। मशीन का पाइप ऑफकोर्स होता है, मशीन का पाइप होता है ना, तो जो मशीन से निकला हुआ है उसको हम बोलेंगे धमनी, यानी जो हमारे दिल से निकला गया उसको धमनी बोलेंगे। जो कहीं बाहर से आकर और दिल में घुस गया और दिल में अपना सामान को छोड़ रहा है, जैसे इधर से हम मशीन से पानी खेत में छोड़ते हैं, यानी ब्लड जैसे हम पूरा शरीर में छोड़ते हैं, उसी प्रकार मशीन से हम पानी खेत में छोड़ते हैं। तो खेत में छोड़ते हैं यानी कि वो ये बात समझ में आ रहा है कि इधर से गया तो उधर छोड़ रहा है, लेकिन पूरे शरीर का यानी पूरे खेत का पानी अगर मशीन में छोड़ा जाए तो वो हम उसको वेनस बोलेंगे। ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन ऐसे इसमें होता है, हमारे शरीर में होता है कि पूरे शरीर का ब्लड एक दूसरे नस द्वारा हमारे ब्लड अथी में हार्ट में लाकर गिराया जाता है, जिसको हम क्या किस नाम जानते हैं, वेनस के नाम से जानते हैं। एक और बात कि जो धमनी होती है ना, धमनी जो होती है आर्टरी, उसमें हमेशा शुद्ध ब्लड का प्रवाह होता है, प्रवाह का मतलब बहना, ठीक है, और जो सीरा होता है उसमें हमेशा अशुद्ध ब्लड बहता है। बात समझ में आया? अब देखो धमनी और सीरा के बारी बारी से कार्य बताते हैं। देखो हार्ट से बॉडी के तरफ में धमनी का प्रवाह होता है, यानी हार्ट से निकलता है और किधर जाता है, पूरे शरीर में, यानी बॉडी का मतलब पूरा शरीर में। सीरा क्या होता है, इसमें जो होता है ना कि ब्लड जो होता है बॉडी से हार्ट में आता है, यानी पूरे शरीर से ब्लड जो है हार्ट में आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो दूसरा ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर हाई जो है हमारा कितना है, 120 है, यानी जो धमनी का होता है ना, धमनी का इधर से मैंने पूरा कम प्रेशर से बिकता है धमनी, तो इसका कितना होता है, 120 होता है। धमनी का जो ब्लड प्रेशर होता है कितना होता है, 120 होता है, यानी इसमें से जो ब्लड बहता है ना वो 120 के रफ्तार से बहता है। ठीक, धमनी से जो ब्लड बहता है कितना के रफ्तार में बहता है, 120 के 120 के स्पीड बहता है। जो इसका प्रेशर होता है ये कम होता है, यानी 80 का ही होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, इसका कम क्यों होता है, देखो किस चीज को अगर हम फेंकेंगे, मान लो गेंद है, गेंद को दीवार पे मारते हैं, या चाहे गेंद को अगर आसमान में उछालो तो आसमान में जितना तेज से गया उसमें एक बार आएगा तो झट उधर से आ रहा था स्पीड आएगा, और फिर जो जमीन पर टपकेगा तो फिर ऊपर जितना ज्यादा नहीं जाएगा, फिर थोड़ा सा कम होते जाएगा। दीवार पे मारोगे कस के तो जितना कस के मारे थे क्या उतना कस के रिटर्न आएगा, नहीं आएगा, उतना कस के तो नहीं आएगा, बस इतना जान लो उतना कस के नहीं आएगा। वही होता है कि जितना कस के ब्लड प्रेशर दिया था इधर से उतना प्रेशर में उधर से आ नहीं रहा था। तो देखो इसका ब्लड प्रेशर होता है 120, इसका होता है 80। ठीक, अब आ जाओ, जो इसका नस होता है यानी जो धमनी हमारा होता है वो गहराई में होता है। गहराई बोले ना, जैसे हाथ है तो इसके ऊपर का ये ना वेनस है, यानी सीधा है, इसके अंदर में जो होगा ना वो गहरा वाला नस, उसी को हम बोलते हैं क्या, धमनी बोलते हैं। ठीक, इसमें नो वॉल्व यानी कि वॉल्व नहीं होता। वॉल्व का मतलब वॉल्व वो ऐसा चीज जो देखो क्या करता है, किस चीज को एक साइड से जाने का, मतलब वॉल्व का दरवाजा एक ही साइड से खुला होता है, दूसरे साइड से आओगे तो बंद रहेगा। जैसे हमारा कल होता है, नल का दरवाजा क्या होता है, नल में एक बार पानी चलाओ तो वॉल्व खुलेगा, पानी आएगा, फिर पानी अगर जोन जाना चाहेगा तो वॉल्व गिर जाएगा, नहीं। जो वॉल्व गिर जाता है तो पानी भाग जाता है, तो वो टेक्निकल खराबी कराएगा। जैसे हवा होता है, अगर साइकिल में बात करें तो इधर से हवा हम डालते हैं
तो उसमें भी वॉल्व लगा होता है, इधर से जाता है और उधर से आने के मेरा वॉल्व बंद रहता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, धमनी में हमारा जो गहराई में होते हैं उसमें वॉल्व कोई नहीं होता है, कोई वॉल्व नहीं होता है, इसको वॉल्व की जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जानता है कि इतना कष्ट मारेगा कि इसमें रिटर्न आने का चांस ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो जो हमारा वेनस होता है यानी सीरा, ये त्वचा के नीचे होता है, बस सिर्फ त्वचा के नीचे, त्वचा के नीचे बस मैंने ना जो चमड़ी है, चमड़ी के जस्ट नीचे हमारा कौन क्या पाया जाएगा, सीरा। ये ज्यादा गहराई में नहीं पाया जाता है। ठीक, इसमें वॉल्व होता है, जो वॉल्व होता है, वॉल्व समझते हो ना, वॉल्व समझते हो ना यार, ऐसा एक फाटक जिसका दरवाजा एक ही साइड से खुलता है, जैसे इस प्रकार का नली है, इसमें इस प्रकार का लगा रहेगा। ठीक है, अब इधर से जाएगा ब्लड, इधर से आराम से फ्लो कर रहा है, उधर से आएगा तो ये नलिया बराबर हो जाएगा। मान लो जैसे हाथ है, इसको खोलना ऐसे बंद है, तो इधर से कौन चीज गिर रहा है तो गिरेगा, आए आता उधर से आएगा तो इसको बराबर हो जाएगा, तुरंत इधर जा ही नहीं पाएगा। ठीक, तो देखो ये गहराई में होता है या त्वचा के ऊपर, इसमें वॉल्व पाया जाता है, इसमें वॉल्व नहीं पाया जाता है। उसके बाद देखो यह मोटा होता है, ठीक है, यह पतला होता है। मोटा देखो क्यों होता है, किसका ब्लड प्रेशर हाई है, यह तेजी से फ्लो करता है। अगर मोटा नहीं रहेगा तो क्या होगा, फटेगा, फट जाएगा। मान लो जिसमें तेजी से अगर करना है, ब्लड फ्लो हो रहा है और उसमें अगर मोटा नस ना रहे और गहराई में ना रहे तो ऑफकोर्स फट जाएगा। मान लो बहरा है, तो पूरा फ्लो किया, थोड़ा सा हाथ दबाया था, अब ब्लड फ्लो ही नहीं होता, मान लो नस इधर से साइड से चमड़ा में से निकल के फट गया। ठीक है, तो इसको इसलिए गहराई में रखा गया ताकि उसको कितना भी दबा हुआ जाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको दबा तो जाएगा तो फ्लो थोड़ा रुक जाएगा, लेकिन कहने का मतलब फटेगा नहीं और फूलेगा नहीं और इधर उधर नहीं फेंकेगा बाहरी। इसका रंग जो होता है ना लाल होता है, किसका, धमनी का, धमनी का रंग लाल होता है। और इसका जो होता है, जो धमनी का जो नली का जो बनावट होता है पतला होता है और रंग होता है नीला। रंग किस कलर का होता है, नीला। उसके बाद देखो धमनी में ना शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। ठीक, हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, यानी अब शुद्ध ब्लड किसको कहते हैं, वैसा नहीं, वैसा ब्लड जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन को मिला दिया जाता है वो शुद्ध ब्लड होता है। माने कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल कर और ऑक्सीजन को मिला दो तो क्या हो जाएगा, शुद्ध ब्लड कहलाएगा। शुद्ध रक्त यानी शुद्ध ब्लड जो होता है उसको क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है, यानी उसमें ऑक्सीजन मिला हुआ होता है। अशुद्ध ब्लड यानी अशुद्ध रक्त जो होता है उसमें CO2 होता है। हमारे शरीर से जितना ब्लड आता है ना और हमारे दिल में गिराया जाता है, यानी बोले तो हार्ट में गिराया जाता है, वो सब अशुद्ध ब्लड होते हैं जो कि सीरा लेकर आता है। और फिर से उसको हार्ट से भेजा जाता है कहाँ पे, फेफड़ा में। तो फेफड़ा में जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 निकल कर बाहर चला जाता है फेफड़ा के माध्यम से, और फेफड़ा के माध्यम से ऑक्सीजन को इसमें भर दिया जाता है, तो ये क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। ऑक्सीजन मिल गया तो शुद्ध हो गया। एक और चीज ये अपवाद में बोला जाता है, धमनी में जो अपवाद में है, जो फुसफुस धमनी है ना, वो क्या है, अशुद्ध ब्लड को परिवहन करती है। फुसफुस धमनी अशुद्ध ब्लड का परिवहन करती है। अपवाद में एक होता है फुसफुस सीरा, वो शुद्ध ब्लड को परिवहन करती है। अब ये सुनो कैसे, कि वेनस के द्वारा पूरे शरीर में, वेनस के द्वारा पूरे शरीर से ब्लड को लाकर और हार्ट में गिराया गया तो अशुद्ध ब्लड था, और उसी अशुद्ध ब्लड को दिल से निकालकर फेफड़ा में पहुंचाया जा रहा है। तो दिल से निकालकर फेफड़ा में पहुंचाया जा रहा है, बात को ध्यान देना, दिल से निकालकर फेफड़ा में पहुंचाया जा रहा है। और बताया था तुमको कोई भी नस जो दिल से निकलकर और कहीं जा रहा है, फेफड़ा कर नहीं कहीं जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, धमनी बोलेंगे। दिल से निकलकर और कहीं फेफड़ा में चाहे कहीं जाओ तो उसको क्या बोलेंगे, धमनी बोलेंगे। लेकिन ये कहाँ जा रहा है, फेफड़ा में जा रहा है, तो फेफड़ा को हम फुसफुस बोलते हैं, इंग्लिश में पल्मोनरी बोलते हैं। ठीक है, चाहे लंग्स भी बोलते हैं, तो पल्मोनरी बोलो या फेफड़ा बोलो, तो इसको बोलते हैं ना फुसफुस धमनी, यानी फेफड़ा का धमनी है जो दिल से निकलकर फेफड़ा में गया तो उसको फुसफुस धमनी बोलते हैं। और इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, यह ले जाता है सिर्फ रिफाइन करवाने के लिए। ठीक, अब क्या होता है, यहाँ अपवाद में कहता है फुसफुस सीरा, तो फुसफुस सीरा में शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध कैसे बहता है, तो जब फेफड़ा उसको ऑक्सीजनेटेड कर देता है, जब ऑक्सीजन उसमें मिला देता है, तो फेफड़ा के द्वारा निकल के आके दिल में गिराया जा रहा है। जैसे पूरे शरीर से निकाल के जाकर हार्ट में गिराया गया,
तो उसको हम सीना बोले थे। फेफड़ा से निकाल के हॉट में गिराया गया तो इसको हम क्या बोलेंगे? सीना ही बोलेंगे। लेकिन ये शुद्ध ब्लड को ला रहा है, शुद्ध सीरा बोला गया। तो फुसफुस सीरा जो होता है वो कैसा ब्लड को लाता है? फुसफुस सीरा शुद्ध ब्लड को लाता है। बस यही हमारा था ब्लड सर्कुलेशन। इसके आगे के पार्ट हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। तब तक